नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट पेपर 2 के तैयारी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम लोग अंतिम अवस्था में आए हैं, तो उसी से को पूरा करने के लिए आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हिंदी साहित्य के पुरस्कृत रचनाएँ हैं। उसको देखेंगे कि कौन कौन सी रचना पुरस्कृत की गई और कौन से पुरस्कार से सम्मानित की गई, कौन से रचनाकार को पुरस्कार दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को इसमें हम लोग देखने वाले हैं, और साथ ही साथ इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ बनते हैं उसको भी देखेंगे ताकि आपका जो तैयारी है बेहतर ढंग से हो सके। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट के लिए उपयोगी नहीं है। आपका यहाँ से प्रश्न BPSC में भी देखने को मिलते हैं और नेट में भी देखने को मिलते हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट का TGT PGT दे रहे हो, वहाँ भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पुरस्कृत रचनाएं, इसमें हम आज पुरस्कार और पुरस्कृत से संबंधित जो रचनाएं हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक जितने मेरे क्लास हुए हैं, जितने होंगे, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं, जितने होंगे, सारे का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 5307 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से पेमेंट करके व्हाट्सएप कर दे स्क्रीनशॉट। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या कोई अन्य। तो आप लोग पेमेंट करके हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से PDF प्रोवाइड करवा देंगे। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है हिंदी जंक्शन, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न दिया जाता है और सूचनाएँ वहाँ प्रदान की जाती है। और साथ ही साथ यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट हैं वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी बहुत प्रश्न दिया हुआ, वहाँ से भी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को संपूर्णता दे सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक दिए हुए हैं, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार वीडियो देख सकते हैं, और लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के बातें टॉपिक उसको हम लोग देखते हैं। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, और हम आपके लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते हैं उसका कुछ हमें मोटिवेशन मिल सके। तो दोस्तों, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सी संस्थाएं आगे आई। साथ ही साथ केंद्र व राज्य सरकार भी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पुरस्कार व सम्मान का शुभारंभ किया। हिंदी साहित्य से संबंधित जो प्रमुख पुरस्कार व सम्मान हैं वो इस प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सम्मान व पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिए जाते हैं। यहाँ देखिए पुरस्कार व सम्मान है, यहाँ शुरुआत वर्ष है ईस्वी में, यहाँ प्रदान करने वाली संस्था है कि कौन सी संस्था प्रदान की जाती है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास संस्था द्वारा दिया जाता है 1965 ईस्वी से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 ईस्वी से साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। सदाका सम्मान 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा दिया जाता है, इसे सरका पुरस्कार सम्मान भी कहा जाता है। भारत भारती सम्मान 1981 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न पिछले बार स्टेट में पूछे गए थे। पहला तो था कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान दोनों होगा। और एक था कि भारत भारती सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से 2 प्रश्न पिछले बार बने थे।
तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ यहाँ से 2 प्रश्न देखने के मिले थे और पुरस्कार से संबंधित 2 प्रश्न देखने को मिले थे। तो ये टॉपिक से 4 प्रश्न पिछले बार स्टेट में पूछा गया था। तो आप सभी को लिए ये जो है टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हम जो है आपके लिए गागर में सागर भरने का काम करते हैं। तो आप लोग जो है हमें एक मोटिवेशन दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दीजिए ताकि हमें एक उत्साह मिल सके, क्योंकि जितना आप लोग सपोर्ट कीजिएगा उतना उत्साह के साथ हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तो देखिए, अब सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जो हिंदी का जो है बहुत ही बड़े पुरस्कार हैं। यह पुरस्कार वर्तमान में 24 भाषाओं में दी जाती है। इसका जो है स्थापना 1961 ईस्वी भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन दिवस के अवसर पर हुआ, लेकिन सर्वप्रथम 1965 ईस्वी को जी शंकर कुलुप को मलयालम भाषा में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे प्राप्त करने वालों की संख्या 11 लाख नगद व बाग देवी की कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। हिंदी में जो है सर्वप्रथम चितमरा कृति के लिए सुमित्रानंद पंत को वर्ष 1968 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। सन 1984 ईस्वी से यह किसी एक कृति के बजाय संपूर्ण साहित्य के लिए दिए जाने लगे। देखिए, यहाँ से बहुत सारी बातें निकल कर आई कि ये जो है 22 जो भाषा है संविधान में शामिल प्लस इंग्लिश और जो है इसमें 24 भाषाओं में दी जाती है। 1961 जो है इसका स्थापना किया गया था ज्ञानपीठ का, और जो है 1965 जो है उसका शुरुआत हुआ था। इसके जो संस्थापक थे उसके श्री साहू शांति जैन के 50वें जो जन्मदिन था उसमें जो है इसको दिया गया। 11 लाख रुपया नगद दिया जाता है। और हिंदी के लिए जो है चितमरा जो सुमित्रानंद पंत का रचना है उसको 1968 में पुरस्कृत किया गया और 1984 में जो है संपूर्ण साहित्य पे दिया जाने लगा। तो ये जो है महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करता है और पुस्तक है उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पिछले बार 2 बने थे तो आप लोगों को देखना चाहिए। सुमित्रानंद पंत को 1968 में चिदम्बरा पुस्तक के लिए दिया गया काव्य संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी जो है काव्य संग्रह के लिए दिया गया था। अज्ञेय को 1978 में कितने नामों में कितनी बार के लिए दिया गया। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा पुस्तक के लिए दिया गया काव्य संग्रह है। उसके बाद जो है नरेश मेहता को 1992 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। निर्मल वर्मा को 1999 में संपूर्ण साहित्य पर दिया गया। कुंवर नारायण को 2005 में उन संपूर्ण साहित्य पे। श्रीराज शुक्ल और अमरकांत को 2009 में संपूर्ण साहित्य पे दिया गया। केदारनाथ सिंह को 2013 में संपूर्ण साहित्य पे दिया गया। कृष्णा सुब्धी को 2017 में संपूर्ण साहित्य पे दिया गया। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो पुरस्कारकृत रचनाएँ हैं उसको मैंने यहाँ बता रखा, पुरस्कृत जो रचनाकार हैं उसको मैंने रखा। अब जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार को देखते हैं। हम जो है यहाँ परीक्षा के व्यू से बनाए हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उसी को मैंने समाहित किया है, क्योंकि हम लोगों को परीक्षा में अच्छे स्कोर करना है, ना कि विद्वान बनना है। तो हम लोग बुद्धिमान बनकर परीक्षा को निकालेंगे और जो है अपनी तैयारी को बेहतर उसी ढंग से करेंगे। तो हम जो है इसे आपके तैयारी के उद्देश्य से बनाए हैं, और साथ ही साथ इस जो स्टेट होने वाला है उसके साथ बीपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि अभी से ही आपका तैयारी बीपीएससी का हो सके। तो आपका लगभग 60 से 70% तैयारी स्टेट की जो पढ़िएगा उसी से आपका बीपीएससी का हो जाएगा, और बाकी जो बचा रहेगा उसको हम लोग सेट प्रैक्टिस में देख लेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। हर एक मोड़ पे आपको जो है सफलता दिलवाने में हम योगदान निभाने की कोशिश करते हैं, और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह पुरस्कार की स्थापना 1954 ईस्वी को किया गया। अंग्रेजी एवं भारत की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचना के रचनाकार को दिया जाता है। यानी जो 22 भाषा शामिल है संविधान में वो, और अंग्रेजी को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त करता है, तो यहाँ साहित्यकार है, यहाँ वर्ष है, यहाँ रचना है, यहाँ विधा है।
तो सबसे पहले माखनराज चतुर्वेदी को मिला था 1955 में हिम तरंगनी के लिए काव्य संग्रह है। उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल को मिला था 1956 में पद्मत संजीवनी के लिए व्याख्या है ये। आचार्य नरेंद्र देव को मिला था 1957 में बुद्ध धर्म दर्शन के लिए दर्शन का पुस्तक है। राहुल सांकृत्यायन को मिला था 1958 में मध्य एशिया का इतिहास पुस्तक के लिए। रामधारी सिद्धूनकर को मिला था 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। भारतीय संस्कृति के बारे में इसका चर्चा किया गया है इसमें। उसके बाद सुमित्रानंद पंत को मिला था 1960 में कला और बूढ़ाचार्य के लिए काव्य संग्रह है। भगवती चरण वर्मा को मिला था 1961 में भोरे विषय चित्र के लिए उपन्यास है। अमृत राय को मिला था 1963 में कदम का सिपाही जीवनी लिखा था। और आगे कुछ महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 2-4 बार इसको आप लोग देखिएगा। और जो है क्योंकि बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं लेकिन स्टेट में कम बनते हैं, तो आप जो है देखना ज़रूरी है। हो सकता है इस पर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सके, तो मैंने जो उचित समझा उसी को समाहित किया है। तो पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, जो पेमेंट कर चुके हैं उनको, तो 1-2 बार देख करके चीज़ों को समझ सकते हैं। अज्ञेय को मिला था 1964 में आंगन के पुआल द्वार काव्य संग्रह के लिए। डॉक्टर नगेंद्र को मिला था 1965 में रस सिद्धांत के विवेचना के लिए। जयेंद्र कुमार को मिला था 1966 में मुक्तिबोध रचना है रघु उपन्यास। अमृतलाल नागर को मिला था 1967 में अमृत और विश्व उपन्यास के लिए। हरिवंश राय बच्चन को मिला था 1968 में 2 चट्टानें काव्य संग्रह के लिए। श्रीराज शुक्र को मिला था 1969 में राग दरबारी उपन्यास के लिए। रचनाएं और है उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ष दिया जाता है ये पुरस्कार। रामविलास शर्मा को मिला था 1970 में निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए। नामवर सिंह को 1971 में ये मिला था कविता के नए वर्तमान आलोचना के लिए। भवानी प्रसाद मिश्र को मिला था 1972 में बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को मिला था 1973 में आलोक पर्व निबंध के लिए। शिवमंगल सिंह सुमन को मिला था 1974 में मिट्टी के बारात काव्य संग्रह के लिए। भीष्म साहनी को मिला था 1975 में तमस उपन्यास के लिए। यशपाल को मिला था 1976 में तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए। शमशेर बहादुर सिंह को मिला था 1977 में चुका भी हूँ मैं नहीं काव्य संग्रह के लिए। भारत भूषण अग्रवाल को मिला था 1978 में उतना वह सूरज है काव्य संग्रह के लिए। धूमिल को मिला था 1979 में कर सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए। कृष्णा सोबती को मिला था 1980 में जिंदगी नामा उपन्यास के लिए। त्रिलोचन को मिला था 1981 में ताप के ताए हुए दिन उपन्यास के लिए। हरिशंकर परसाई को मिला था 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग के लिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला था 1983 में खुटियों पर टंगे रोग काव्य संग्रह के लिए। रघुवीर सहाय को मिला था 1984 में लोग भूल गए हैं काव्य के लिए। निर्मला वर्मा को मिला था 1985 में कव्य और काला पानी कहानी संग्रह के लिए। केदारनाथ अग्रवाल को मिला था 1986 में अपूर्वा काव्य के लिए। श्रीकांत वर्मा को मिला था 1987 में मगध काव्य के लिए। तो ये जो सारी रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है, इसको आपको देखना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ए स्टेट में नहीं तो बीपीएससी में। तो 2-4 बार इसको देख करके समझ सकते हैं। नरेश मेहता को मिला था 1988 में अरण्य काव्य संग्रह के लिए। केदारनाथ सिंह को मिला था 1989 में आकार में सारस काव्य के लिए। शिव प्रसाद सिंह को मिला था 1990 में नीरा चांद उपन्यास के लिए। गिरिजा कुमार माथुर को मिला था 1991 में मैं वक्त के सामने हूँ काव्य के लिए। गिरिराज किशोर को मिला था 1992 में ढाई घर उपन्यास के लिए। विष्णु प्रभाकर को मिला था 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए। अशोक वाजपेयी को मिला था 1994 में कहीं नहीं वही काव्य के लिए। कुंवर नारायण को मिला था 1995 में कोई दूसरा नहीं काव्य के लिए। सुरेंद्र वर्मा को मिला था 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए। लीलाधर जागुरी को मिला था 1997 में अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए। अरुण कमल को मिला था 1998 में नए इलाके में काव्य के लिए। विनोद कुमार शुक्ल को मिला था 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए। मंगलेश डबरार को मिला था 2000 में हम जो देखते हैं कविता के लिए। अलका सरावगी को मिला था 2001 में करी कथा बयाबाई पास उपन्यास के लिए। राजेश जोशी को 2002 में मिला था दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए। तो ये जो रचनाएं हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कमलेश जोशी को मिला था 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए। कमलेश्वर उसी को हैं, कमलेश्वर जोशी नाम है पूरा, कमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। बीरेन डंगवार को मिला था 2002-04 में दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए।
मनोहर श्याम जोशी को 2005 में मिला था क्या उपन्यास के लिए। ज्ञानेंद्र पति को 2006 में मिला था संशयात्मक काव्य के लिए। अमरकांत को 2007 में मिला था इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए। गोविंद मिश्र को 2008 में मिला था कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए। कैलाश वाजपेयी को 2009 में मिला था हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए। उदय प्रकाश को 2010 में मिला था मोहनदास रंबी कहानी के लिए। काशीनाथ सिंह को 2011 में मिला था रेहन पर रघु उपन्यास के लिए। चंद्रकांता देवतारे को 2012 में मिला था पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य के लिए। मृदुला गर्ग को 2013 में मिला मिर्जुल मन उपन्यास के लिए। रमेश चंद्र शाह को 2014 में मिला था विनायक उपन्यास के लिए। ये सारे जो रचनाकार हैं, रचनाएं हैं, साहित्य अकादमी से सम्मानित किए जा चुके हैं, जो प्रश्न में देखने को मिलते हैं। रामदरस मिश्र को मिला था 2015 में आग की हंसी काव्य के लिए। नासिरा शर्मा को 2016 में मिला था पारिजात उपन्यास के लिए। रमेश कुंतल मेघ को 2017 में मिला था विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक आलोचना के लिए। चित्रा मुगदर को 2018 में मिला था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नारा सोपारा उपन्यास के लिए। और नंदकिशोर आचार्य को मिला था 2019 में छिड़ते हुए अपने को काव्य के लिए। अनामिका को मिला 2020 में टोकरी में दिगंगत थेरी गाथा 2014 काव्य के लिए। तो ये जो रचनाएं था साहित्य अकादमी से संबंधित था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जो बातें था मैंने बताया, और कौन से पुरस्कार कौन से संस्था देती है, कब शुरुआत हुआ वो मैंने बताया। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं रहेगा। अब जो है इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है उसको देख लेते हैं। ये जो MCQ बनाया गया है BPSC स्तर को देखते हुए बनाया गया है, तो आप लोग को जो है मैं अच्छे से तैयारी करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, और जो है स्टेट के साथ साथ आपके BPSC को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें को तैयार कर रहे हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। तो हम लोग MCQ देख लेते हैं। आपका जो है इस 10 MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी बेहतर ढंग से हो रहा है। तो पहला प्रश्न है, डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको बताना है डॉक्टर नामवर सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ये पढ़ाया जा चुका है। अब अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। कविता के नए वर्तमान के लिए दिया गया था, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी रामधारी सिंह दिनकर को किस पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिए गए। तुलबरसी के लिए जो दिया गया था, विकल्प ग सही हो जाएगा 1972 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो सुमित्रानंद पंत को, विकल्प ग सही हो जाएगा 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए जो है चिदम्बरा के लिए दिया गया था, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है। इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है, आपको बनाना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला और नहीं पूछ रहा है, विकल्प क सही हो जाएगा। आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो नहीं वाले पे चीज़ों पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जल्दी जल्दी में जो है गलत करके चले आते हैं। तो आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है आंसर कीजिएगा, ताकि गलत होने की संभावना कम हो सके। रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। आपको बताना है रामधारी सिंह दिनकर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो सही आंसर है संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो आरोग्य पर्व के लिए दिया गया था, विकल्प ख हो जाएगा। ये निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है, और बाकी अशोक के फूल कुटज भी इसके निबंध संग्रह है, ये ध्यान में रखिएगा। रामविलास शर्मा को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो निराला की साहित्य साधना जो जीवनी है उसके लिए दिया गया, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का इसमें कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा। 10 MCQ में कितने नामों में कितनी बार पुस्तक के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो कितने नामों में कितनी बार जो है अज्ञेय की रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा
ज्ञ को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं है? तो आप सभी को पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था। विकल्प ख सही हो जाएगा। बाकी तीनों नामवर से रघुवीर साहब अमृतलाल नागर को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मिलान करने वाला है, ये ज़्यादातर बीपीएससी में इस तरीक़ा के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ बताया है ताकि अभी से ही आपका आदत रख सके। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन सी रचना किसके हैं आपको बताने हैं। तो अमृत और विश्व अमृतलाल नागर का है, तमस भीष्म साहनी का है, कर सुन्नम धूमिल का है, अपूर्वा जो है केदारनाथ अग्रवाल का है। तो मिलान कीजिए कौन सा सही है। विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आपका ये जो 10 MCQ है इसमें कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आप तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे हैं। और अगर इसका PDF चाहते हैं, जितना मेरे क्लास हुआ है, जितना होगा सारा का, तो 199 रुपया हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आपको जो है 199 रुपया पेमेंट करके जो है हमें उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा इसी नंबर पे। तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आप किसी भी माध्यम से जो है पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम या कोई अन्य माध्यम से। तो आप लोग जो है पेमेंट करके हमें जो है स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको पेपर 2 का जो है जितना क्लास हुआ है, जितने होंगे सारे का PDF प्रोवाइड करवाएंगे। और पेपर 1 का जो क्लास है लगभग 1-2 दिन के बाद जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी 10 तारीख से लगभग स्टार्ट करके हम लोग 20 तक उसको ख़त्म कर देंगे और 10 फरवरी तक पेपर 2 का ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अगर आप लोग BPSC 3 का जो है नोट्स पाना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो हमारे इसी नंबर पे 249 रुपया पेमेंट करना होगा। हम इधर से सारे जो नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। और अगर आप सक्षमता परीक्षा का जो है तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का नोट्स पाना चाहते हैं, तो 249 रुपया पेमेंट करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे साथ इतना देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।